देखिए, तो आज हम अपनी क्लास जो स्टार्ट करने वाले हैं उस क्लास का हमारा नेम है इन्वेंट्री, प्रैक्टिकल विद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है? इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आप एक ऐसा अकाउंट मेंटेन कर रहे हो जिसके साथ में माल का ट्रांजैक्शन होना है। जब माल होता है तो उसकी अपनी क्वांटिटी भी होती है, जब माल होता है तो उसका अपना रेट भी होता है, और जब माल आपके पास आएगा या आपके पास से जाएगा तो उसको रखने के लिए हमारे पास जगह भी होनी चाहिए। तो इन्वेंट्री का जो सिंपल मीनिंग होता है वो यही होता है कि इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक और स्टॉक मीन्स गुड्स, और गुड्स का सिंपल मीनिंग माल। इससे पहले हमने काम किया अकाउंट्स ओनली में, यानी कि आपने लाइक अकाउंट्स ओनली वाले केस में माल को ख़रीदा तो आपने सिंपल एंट्री पास की, लाइक परचेज को डेबिट कर दिया, है ना, कैश को क्रेडिट कर दिया, एंट्री पास हो गई। लेकिन वहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इन अकाउंट नहीं था हमारे पास में, हमने क्या ख़रीदा है, क्या बेचा है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर क्या होगा कि आप एंट्रीज तो उसी मेथड पर बनाओगे, परचेज को डेबिट करोगे, कैश को क्रेडिट करोगे, जैसे आप पहले करते हुए आए हो वैसे ही यहाँ पर भी करना है। बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये रहता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स भी इन्वॉल्व करना है आपको। तो अब यहाँ पर जब डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स हम इन्वॉल्व करते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें हमारी ना एक्स्ट्रा हो जाती हैं। लाइक आपके पास में कोई माल आया, अब वो माल आपने ख़रीदा किसी से, शॉप, वो जब माल आपके पास में आ गया देन उस माल में कोई डिफेक्ट निकल आया समी, अब उस माल को आप वापस लेकर गए, देन शॉपकीपर ने कहा कि भाई ये माल तो मेरी शॉप का नहीं है। तो वो क्या होता है उस कंडीशन में कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये सामान आप ही की शॉप का है, जबकि हम ये भी जानते हैं कि ये सामान संभल जैसी जगहों में पता नहीं कितनी शॉप्स पर बिक रहा होगा। तो ये सामान आपसे ही लिया है, हमने आपकी शॉप से लिया है, वो कहेगा हमसे प्रूव करो आप। हमारे पास एज अ प्रूफ क्या होगा? उसका बिल होगा। तो यहाँ जो एंट्रीज हम पास करने वाले हैं उसका सबसे मेन टारगेट ये है कि उसमें हम बिल को भी जनरेट करते हैं। बिल को जनरेट करने के लिए मेन थिंग क्या होती है कि हमें अलग से बिल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल का फॉर्मेट कैसा होगा, बिल का पेपर साइज़ क्या होगा, बिल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, ये सब कुछ करने का काम टैली अपने आप करती है। टैली आपसे बस इतना कहती है कि आप अपने एंट्रीज को पास कीजिए, सही मेथड में पास कीजिए, और उसके बाद में जो आपको बिल चाहिए होगा वो हम अपनी साइड से आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरा डिज़ाइन बनाकर आपके लिए हम रख देंगे, बस आपको एंट्री पास करनी है और प्रिंट आउट निकाल लेना है, बिल बनकर तैयार आपका। अब अगर हम MS वर्ड की तरह बिल बनाने के लिए बैठ जाएं, एक कस्टमर कितने टाइम तक बैठा रहेगा हमारे पास में? सोचो आप, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि बिल बनाने का काम टैली खुद कर देती है, वो तो बस हमसे इतना कहती है कि आप एंट्री पास कीजिए। वही एंट्री हम पास करने वाले हैं, किस तरह से हम पास करेंगे वो देखेंगे। देखिए, अकाउंट्स ओनली हो या फिर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, सबसे पहला काम बैलेंस शीट आपको चेक करनी होती है, और बैलेंस शीट में जाकर ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस हम करते हैं, ऑल्ट प्लस F1। ऑल्ट प्लस F1 से क्या होता है कि जो हेडिंग वाइज होती है ना वो हेडिंग सारी ओपन हो जाती है। क्या हो जाती हैं? ओपन। जब हेडिंग्स ओपन हो जाती हैं तो हमारी बैलेंस शीट हमें एक अच्छे मेथड में क्लियर दिखाई देती है कि हाँ देखो, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए, लाइक कैपिटल है, लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस है, क्लोजिंग स्टॉक है, कोई भी चीज़ में कोई अमाउंट है ही नहीं। जब कोई पैसा नहीं है आपके पास में, कोई आपके पास में कंपनी में स्टॉक नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो आप माल कैसे खरीदोगे? सोचो आप ज़रा, आप शॉप पर गए, आपके पास में पैसा कुछ नहीं है और आप उससे माल खरीद रहे हो, वो आपको माल देगा? नहीं देगा। देन उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ये होता है कि सबसे पहले अकाउंट्स ओनली हो या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री हो, आपको अपनी कंपनी में पैसा लगाना पड़ेगा, और जो पैसा हम लगाते हैं उससे कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कैपिटल में, तो क्या कोई अमाउंट डिस्प्ले हो रही है? नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे? एस्केप करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में चले जाइए या इन्वेंट्री वाउचर्स में चले जाइए। इन दोनों में भी डिफरेंस समझ लीजिए आप। आपको ना शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए बस।
तो अगर अकाउंटिंग वाउचर्स में हैं आप और आपको शॉर्टकट कीज पता है इन्वेंट्री वाउचर्स की, तो आप समी डायरेक्टली इन्वेंट्री वाउचर्स को ओपन कर सकते हो। ऐसे नहीं है बार बार बाहर आना पड़ेगा, बार बार क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कि बार बार आपको बाहर आना पड़ेगा, इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे, लाइक अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ चलते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स में, आ गए, कहाँ पर आ गए हम, इन्वेंट्री वाउचर्स में। इन्वेंट्री वाउचर्स में लिखा हुआ है स्टॉक जर्नल, क्या लिखा है, स्टॉक जर्नल। लेकिन हम जो कंपनी में पैसा लगाते हैं वो तो जनरल वाउचर में लगाते हैं ना, ये तो स्टॉक जर्नल है। स्टॉक जर्नल पता है क्या काम करता है, आपके माल को एक जगह से उठाकर दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने का काम करता है। देखो फर्स्ट साइड सोर्स कहाँ से उठा रहे हो, डेस्टिनेशन कहाँ रख रहे हो, ये तो जर्नल और स्टॉक जर्नल में दोनों में डिफरेंस है। स्टॉक जर्नल ऑलवेज यूज किया जाएगा, पता है किसके लिए, जब आप अपने माल को अपने ही एक गोडाउन से उठाकर दूसरे गोडाउन में रखते हो, तो वहां पर यूज क्या होगा, स्टॉक जर्नल। लेकिन हमें तो कंपनी में पैसा लगाना है, अभी माल को ट्रांसफर करने का तो कोई इशू बनता ही नहीं, तो सबसे पहले हमें जर्नल में जाना पड़ेगा। उसकी शॉर्टकट की बताइए, F7 है ना। साइड में आपके पास में बटन बार होती है जहाँ पर ऑप्शंस डिस्प्ले भी होते हैं। हमने ना यहाँ पर देखा कि F7, अभी इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं F7 यूज़ यहाँ पर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, समझ गए आप। तो मैं डायरेक्टली पहले बाहर निकलूँगा इससे, उसके बाद में फिर मुझे यहाँ आना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ F7 प्रेस कर दिया तो जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना वो रुक जाएगी। तो हमने इसको एस्केप किया और अकाउंटिंग वाउचर्स में हम यहाँ पर चले गए, राइट। अब यहाँ पर जाने के बाद में सारे आपको वाउचर्स मिल रहे हैं, आपने क्लिक किया जर्नल पर, आ गए आप। जर्नल में जाने के बाद में यहाँ बाई और टू लिखा है, हम तो चाहते हैं डेबिट और क्रेडिट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बाई और टू की हैबिट नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि हम तो डेबिट और क्रेडिट पर काम करना चाहते हैं। तो यहीं पर ना आप F12 प्रेस कीजिए, क्या प्रेस करेंगे, F12। और F12 में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से देखिए सेकंड नंबर वाला, यूज़ क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाई। तो अगर आपकी टैली में टू और बाई आपको मिल रहा है और आप चाहते हैं हम डेबिट और क्रेडिट पर काम करें, तो गुलजेब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको एक्टिव कराना पड़ेगा, है ना। सेकंड वाला ऑप्शन है ना, यूज़ क्रेडिट और डेबिट नोट इंस्टेड ऑफ टू और बाई ड्यूरिंग द एंट्री। हमने हिना खान इसको यस करा दिया, राइट। उसके बाद में एंटर करते हुए हम लोग आगे चले जाते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो एक चीज़ और है, अलाउ कैश अकाउंट्स इन जनरल, यहाँ पर अभी नो है। आप कितनी भी कोशिश कर लेना भाई, आपके जनरल वाउचर में कैश आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ऑप्शन यहाँ से ऑफ है। ये कब होता है पता है, जब हम टैली को अपने कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं। अभी मैंने अपने कंप्यूटर में टैली को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है, इसलिए ये दिखा रहा है। एक बार आपने इसको एक्टिव कर दिया तो अब फिर आपको ज़रूरत नहीं है फिर यहाँ बार बार आने की, ओनली वन टाइम। देन हमने इसको यस कर दिया तो अलाउ हो गया, कैश भी जो है वो जनरल वाउचर में मिलेगा हमें, और एंटर करते हुए हम आगे चले जाते हैं। कंपनी में जब पैसा लगाते हैं तो हमारे पास में दो मेथड हैं, कैश में लगाएंगे और बैंक में लगाएंगे। यहाँ सबसे पहले हमने बैक स्पेस देकर डेट को सेट करना है, तो यहाँ लिखा 1 अप्रैल, एक चार लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा आप ओनली 1 भी लिख सकते हो, तब भी वो अप्रैल उठाएगा, क्योंकि अप्रैल का महीना फिक्स चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल माहिम के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, 1 लिखकर मई भी तो आ सकता है। नहीं, वो हमने अप्रैल ही दिया था ना वहाँ पे स्टार्टिंग में, इसलिए आया था। तो अप्रैल के बाद मई भी तो हो सकता है भाई। जैसे हम 1 लिख रहे हैं तो 4 उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, है ना, अप्रैल उठा लिया। हम चाहते हैं बस हम डेट लिखें, मंथ वो अपने आप उठाए, ऐसे भी तो हो सकता है। उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, हम मंथ को ना फिक्स कर लेते हैं। मंथ फिक्स कैसे होता है, आप डायरेक्टली ना यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, F2 यहाँ पर।
तो मैं अभी यहाँ फिक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बटन वहाँ पर यूज़ हो रहा है। F2 प्रेस करेंगे हम, वहाँ पर लिख देंगे समय हम 1/5, तो मई का महीना फिक्स हो गया। अब तुम 12 लिखो तो मई लेगा, 16 लिखो तो मई लेगा, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा 1, तो उसने बताओ क्या उठाया, फर्स्ट उठाया। ओके, तो मंथ फिक्स करने के लिए F2, कौन सी की, F2। अब यहाँ पर डेबिट में आ गए तो हमने पैसा लगाया कैश में, ज़ीरो बैलेंस, कुछ है नहीं हमारे पास में। हमने किया कि हम इसमें लगाना चाहते हैं 2 लाख रुपए। दूसरा, हमारे पास में SBI बैंक है तो हम बैंक में भी 1 लाख रुपए यहाँ रखना चाहते हैं, लाइक दिस। दोनों चीज़ें मिलकर हिना खान क्रेडिट हो जाती हैं और कहलाती हैं हमारी क्या, कैपिटल। यहाँ तक मुझे बताइए क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं। अब कभी कभी क्या होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पर भी रिटर्न होके ना आप लोग ना कैश कर देते हो। क्या हो गया वो, रेड। ये जब रेड कलर आ गया तो आप समझ जाइए आपके पास में पैसा नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ 1 लाख रुपए, यहाँ 2 लाख रुपए लगाए थे आपने वहाँ पर, और निकाल कितने रहे हो, 3 लाख रुपए निकाल रहे हो। उसने कहा 1 लाख रुपए तो और एक्स्ट्रा में चले गए ना माइनस में। तो जब भी आपकी अमाउंट रेड कलर में इंडिकेट होने लगे तो आप बिल्कुल ईमानदारी से समझ जाना कि पैसा खत्म हो चुका है। ये टैली की तरफ से आपके लिए रेड अलर्ट होता, पैसा नहीं है आपके पास में, लेकिन काम करना चाह रहे हो आप। हमने कहा ये तो एंट्री हमारी गलत हो रही है, यहाँ पर तो कैपिटल आएगा, यानी कि ऑनर का नेम आएगा, है ना। ये हो गया, सारे कलर ब्लैक हो गए, कोई रेड का इंडिकेशन ही नहीं रहा। एंटर करने के बाद में हम क्या करते हैं, रिलेशन लिखते हैं, लाइक बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश एंड बैंक 2 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल्स टू 3 लाख, यही तो करते हैं हम। उसके बाद हमने इसको एंटर किया और एंट्री को कर देते हैं एक्सेप्ट। बिजनेस में पैसा लग गया या नहीं। एस्केप करने के बाद बैलेंस शीट में हम आते हैं, यहाँ जाकर ऑल्ट F1 करते हैं, क्लियर हो गया। ऑल्ट F1 नहीं करोगे तो वो हेडिंग वाइज दिखाएगा। देखो कि करंट एसेट्स में 3 लाख, करंट एसेट्स में 3 लाख कैसे कैसे पड़े हैं ये बताओ हमें। ऑल्ट के साथ में F1 करो तो बताएगा कैश में इतने हैं और बैंक में इतने। तो ऑल्ट प्लस F1 हमारे लिए यूजफुल है या नहीं। जब भी आओ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, बैलेंस शीट में जाओ, सबसे पहला काम ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस कर दो ताकि डिटेल खुल जाए आपके सामने। वापस चलते हैं, अब हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद इन्वेंट्री वाउचर्स में हम जाते हैं। हमें चाहिए सबसे पहले परचेज ऑर्डर। क्या चाहिए, परचेज ऑर्डर। यहाँ पर परचेज ऑर्डर के लिए शॉर्टकट की बताओ, ऑल्ट प्लस F4। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने परचेज ऑर्डर पे क्लिक किया, लिख कर आया पार्टी नेम, दूसरा क्या लिख कर आया, परचेज लेजर। यहाँ पर पार्टी, 2 ही कंडीशन में आप माल खरीद सकते हो, या तो पार्टी आपकी कैश में होगी, हैंड टू हैंड पैसे दे रहे हो, और या फिर पार्टी आपकी उधार में होगी, किसी पर्सन का नेम आएगा। तो पहली एंट्री पढ़िए क्या है, पहला ट्रांजैक्शन जल्दी पढ़िए। अप्रैल मंथ आपके पास भी तो है। आप बताइए पार्टी नेम में किसका नेम आएगा, सिंपल। और अगर हमने पैसे दिए होते तो कैश आ जाता। अब यहाँ पर भी तो हमने स्पेस देना होता है, स्पेस देकर लिस्ट खुल जाती है। अब जब लिस्ट हमारी यहाँ पर खुल गई तो हम यहाँ से उठा लेंगे सुमित फर्नीचर, एंटर। सप्लायर की डिटेल, सप्लायर क्या नाम है, उनका एड्रेस क्या है, उनका सेल टैक्स नंबर क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, सिंपल, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। आप अगर रियल बिजनेस में काम कर रहे हो तो फिल करेंगे आप इसको, उनका एड्रेस भी लिखेंगे। हमने कहा कि हम तो जस्ट अभी पास कर रहे हैं और ऐसे ही आगे चलना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आप एंटर करते हुए आगे चले जाएंगे। ऑर्डर डिटेल दीजिए उनकी। अब मोड ऑफ टर्म्स पेमेंट क्या होगा, बैंक से आएगा पेमेंट, चेक देंगे हम या फिर कैश में देंगे, सारी चीज़ें। देन उसके बाद में अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी की कोई शर्त,
हमने कहा अभी कोई नहीं है। डिस्पैच थ्रू, कहाँ से माल आएगा? मुंबई से आएगा, दिल्ली से आएगा, आउट ऑफ इंडिया से आएगा। लाइक डेस्टिनेशन, कहाँ पर आएगा? दो चीज़ें होती नहीं होती हैं। फ्लिपकार्ट वाले सामान लेकर आए, आपके घर तक पहुँचाते हैं ना। जहाँ से वो आया डिस्पैच, जहाँ वो पहुँचा डेस्टिनेशन। समझ गया? उसके बाद एंटर। अब यहाँ पर क्या देना है? ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर जब हम देंगे तो 01 एंटर कर देंगे, जो आपके नोटबुक में लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद हम एंटर करते हैं। दोनों में से किसका सिलेक्शन करना है? यस। तो मुझे इतना बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है यहाँ तक। बुझे क्लियर? ये सिर्फ ऑर्डर पास कर रहे हो आप। क्या पास कर रहे हो? ऑर्डर। नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर स्पेस देंगे आप, सारे आइटम्स की लिस्ट खुल जाएगी जो आपने बनाए हुए थे पहले। अब बताइए आप क्या खरीदना है? आप वुडन टेबल खरीदना है। W आपने प्रेस किया, लिखा वुडन टेबल, आ गए। अब ये स्टॉक में कितना है आपके पास में? कुछ है ही नहीं, 0 पीस दिखा रहा है ना। हमने कहा ठीक है वुडन टेबल चाहिए। यहाँ देखो ध्यान से, क्वांटिटी ड्यू ऑन, हमने कहा 1 अप्रैल में दीजिए आप हमें, 1/4। 30 अप्रैल में नहीं, 1 महीने बाद कौन लेगा? हम तो अभी लेना चाहते हैं। ड्यू ऑन में ये आ गया, ठीक है। गोडाउन, गोडाउन में 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर स्पेस दिया आपने, एक तो आया एनी, माल आया उठाकर दुकान के गोडाउन के किसी भी कोने में डाल दिया, हमें पता ही ना माल पड़ा कहाँ है, वो जाएगा एनी। मतलब पता ही नहीं हमें माल कहाँ पड़ा है, कहीं भी डाल दो, खुले जगह में डाल दो, नगर पालिका में डाल दो, वो जाएगा कहाँ पर? एनी। टैली अपनी तरफ से आपको एक गोडाउन बनाकर देती है, उसका नाम होता है मेन लोकेशन। ये गोडाउन का नेम है। तो जब इसके अंडर में रखोगे ना आप, तो पता चलेगा कि हाँ आपका सामान कहाँ रखा हुआ है, राइट। तो एनी और मेन लोकेशन दोनों में से क्या लेना है? राइट। एंटर। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? जो भी क्वांटिटी होगी, 5 पीस हैं। एंटर। 1000 पढ़ते रहिए ध्यान से। 1000 एंटर। हो गया। एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर नरेशन राइट करेंगे और एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। बताइए समय क्या प्रॉब्लम है यहाँ तक एंट्री को समझने में? इनाहान माहिर मुझे बना सकते हैं आसान। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे? एंटर। ये हुआ सिर्फ हमारा ऑर्डर पास। अच्छा, हमने डेट का ध्यान रखा था, इसमें नहीं रखा था, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने डेट मैंने गलत कर दी। हाँ देखो, 1 4। अब बस मुझे डेट ही तो चेंज करनी थी, बाकी सब तो सही है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा? एंटर 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 करते हुए आगे जाना पड़ेगा। उस स्टेप को स्किप करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कीजिए। MS वर्ड में तुम काम कर रहे हो, फाइल को सेव करना है, शॉर्टकट की बताओ। Ctrl+S। एक्सेल में बताओ Ctrl+S, है ना। पावर पॉइंट में बताओ Ctrl+S। इसमें Ctrl+S नहीं होगा टैली, इसमें Alt के साथ में A प्रेस होगा जी, Alt के साथ A, तो Alt A। सॉरी, Ctrl+A कीजिए उसको, Alt A नहीं, Ctrl+A। Alt A गलत हो गया, Ctrl के साथ में A। अब हमने डे बुक चेक किया अपना, तो हमारी एंट्रीज जो है वो कहाँ पहुँची? हमने 1 अप्रैल में चेक किया, उसको आ गई। तो टैली में Ctrl+A। कितने बार हमें एंटर एंटर करना पड़ता है? 1 सेकेंड में हमने पास कर दिया। डेट को चेंज किया, फिर से देखो आप यहाँ पर डेट को चेंज करोगे आप, Ctrl+A कर दोगे बस। बैक होने का मतलब है एंट्री सेव हो गई। Ctrl+A से हो क्या रहा है? सेव, जो भी चेंजिंग कर रहे हो आप वो सेव हो जाता है। वापस आ गए आप। अब क्या बनाओगे? परचेज। चलिए परचेज बनाते हैं।
यहाँ से उठा लिया हमने F9 परचेज। कोई प्रॉब्लम है इन दोनों चीज़ों को समझने में? ध्यान से देखिए, कौन सी डेट में? 1 अप्रैल, ठीक है। पार्टी नेम, वेरी गुड, यहाँ से उठाएंगे सुमित फर्नीचर। अब ध्यान से देखिए, यह है आपका रिसीप्ट नोट नंबर। क्या है? जब भी रिसीप्ट नोट नंबर आएगा ही ना खान, आपको बिल नंबर जनरेट करना होगा। उज्जैन खान क्या? बिल नंबर जनरेट करना होगा। यहाँ एंड ऑफ लिस्ट है, यानी कि हमें नहीं चाहिए। नॉट एप्लीकेबल है, यानी हमारे पास बिल नंबर है ही नहीं, लेकिन बिल नंबर तो है हमारे पास, न्यू नंबर। दोनों तीनों का मतलब समझ आ गया। एंड ऑफ लिस्ट हम नहीं देना चाहते, नॉट एप्लीकेबल हमारे पास है ही नहीं, और जब है नॉट एप्लीकेबल, बस नॉट एप्लीकेबल, सिंपल। अब यहाँ पर आकर यहाँ से न्यू नंबर में जाएंगे और अपना बिल नंबर खुद से राइट करेंगे, लाइक दिस, BILL बिल नंबर 1, ऐसे राइट करना है। ये कहाँ से निकल कर आए हम? रिसीप्ट नोट नंबर से। ऑर्डर नंबर वहाँ दे दिया हमने पहले, रिसीप्ट नोट नंबर हम यहाँ दे रहे हैं। जब हम माल को उठाएंगे जाकर, जब माल को लेकर आएंगे, भाई हमने ऑर्डर दिया माइन को कि हम आपसे इतने टाइम में ये खरीदेंगे, उसने कहा ठीक है। अब हमने इनको पैसा भी दे दिया, ठीक है, या उधार खरीदना है वो भी ठीक है। अब हमने इनसे माल खरीद भी लिया, तो अब जब माल उठाने के लिए जाएंगे तो क्या माइन कहेंगे जाओ पड़ा तुम्हारा माल उठा के ले जाओ? वहाँ के एम्प्लॉयज़, वहाँ के स्टाफ हमसे कहेंगे बिल दिखाइए। कुछ तो प्रूफ मांगेंगे ना हमसे वो, वरना तो हम जाएँ और माल उठा के ले आएँ किसी का भी, तो कहेंगे बिल दिखाइए। एग्जैक्टली, बिल नंबर के हिसाब से चेक होता है, ट्रेस कहते हैं उसको। एंटर रिसीप्ट नोट नंबर, याद रखना है, बिल नंबर है ये हमारा। यस, अभी ये समझ नहीं आया, मतलब जैसे कि हमने पहले ऑर्डर किया है, ठीक है, जब हम माल लेने के लिए जाएंगे तो बिल हमें पहले से लेना माल खरीद रहे हो आप, परचेज में माल आप खरीद रहे हो। जब आप माल खरीद रहे हो तो बिल तो बनेगा ना। जब आप माल को उठाकर लेकर आओगे तो उस बिल को दिखाना पड़ेगा। ऐसे है जी। वहाँ पर देखो, पहले हमने ऑर्डर नंबर दिया, फिर हमने अब क्या दिया? बिल नंबर दे दिया, दोनों चीज़ें बन गई। जब माल को हम उठाएंगे, गार्ड ने रोक लिया, कहाँ लेके आ रहे हो भाई माल? हम उनसे कहेंगे ये है ऑर्डर नंबर, इस डेट में दिया था हमने, ये है हमारा बिल नंबर, इस डेट में दिया था, इस माल को हम अपने घर लेके आ रहे हैं। हो गया, हम ले जाओ। इसलिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। आगे जो हम वाउचर बनाएंगे उसमें ऑर्डर नंबर और बिल नंबर को मैच करेंगे। क्या करेंगे? मैच। देखिए एंटर किया हमने, फिर से दें, अब एंड ऑफ लिस्ट देना है। ऐसे नहीं कि वो न्यू नंबर को मांगता रहेगा, आप लेते रहो। एंड ऑफ लिस्ट, ध्यान से देखिए। अब क्या? 0 1 एंड ऑफ लिस्ट लिखा है। यहाँ हमने कर दिया कि हम नया नंबर नहीं देंगे, हमने तो ऑलरेडी ऑर्डर पास कर चुके हैं ना, वो उठा लेंगे हम अपना ऑर्डर, ठीक है। एंटर, उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, वेरी गुड। परचेज, यहाँ से क्या? वुडन टेबल, W प्रेस किया, वुडन टेबल। देखो अभी भी कोई पीस नहीं है आपके पास, क्योंकि ऑर्डर से पीस आता नहीं है। एंटर, बिल नंबर 0 और ऑर्डर नंबर दोनों जैसी मैच हुए। ध्यान से देखो, मैंने नाम तो नहीं दिया है ना, मैंने नाम तो नहीं दिया ना। क्वांटिटी, रेट खुद ब खुद उठ के आ गया। एंटर किया हमने। अब अगर आप एक ही बिल पर 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम खरीद रहे हो तो फिर दूसरा आइटम यहाँ लिख दो। लेकिन अभी तो फिलहाल एक ही आइटम खरीदना है ना, हम एक आइटम जब खरीद रहे हैं तो ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ दूसरा आइटम का नाम, लेकिन अभी तो नहीं है ना हमारे पास, एक ही आइटम खरीद रहे हैं एक बिल पर। यहाँ पर क्या? बीइंग गुड्स परचेज, इतने रुपए का, इतनी क्वांटिटी, इतना ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिखा दो। एंटर, एंटर, डन। अब वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद में हम जाते हैं डिस्प्ले में। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ,
स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं, परचेज बिल पेंडिंग में जाते हैं, जाने के बाद लिखा हुआ है बिल रिसीव्ड, माल तो खरीद लिया आपने बट गुड्स नॉट रिसीव्ड, लेकिन उसकी डिलीवरी आपके घर तक या उसकी सुपुर्दगी आपके घर तक नहीं पहुंची है, माल खरीद के दुकान पर रखा है। क्या कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाते हैं और हमने एक शॉप से कुछ सामान खरीदा, बाद में पता चला अभी आगे से और ख़रीदना है, तो हम उसको पैसे भी दे देते हैं, सामान भी पैक करवा के रख देते हैं, रिटर्न में आते हुए ले जाएंगे हम, वही तो है बिल रिसीव्ड, माल खरीद भी लिया लेकिन माल हमारे कब्जे में नहीं आया, गुड्स नॉट रिसीव्ड। इस मैसेज का याद रखिएगा, ऑर्डर पास हो गया, परचेज पास हो गया, लेकिन रिसीव नॉट पास नहीं हुआ। इस मैसेज का मतलब है ये। हम गए वापस और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, अब क्या बनाएंगे, रिसीव नॉट, ठीक है। रिसीव नॉट नंबर में रेफरेंस में कुछ नहीं देना है, एंटर पास करेंगे, देखो सब कुछ तो वही है, कुछ भी तो नया नहीं है। सुमित फर्नीचर स्टोर, वेरी गुड। उसके बाद माहिम के हम यहाँ पर न्यू नंबर एंटर करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास है ना वो, उसने खुद दे दिया। इस वाले माल की सुपुर्दगी ले रहे हो या किसी और के, हमने कहा इसी की ले रहे हैं हम, उसने कहा ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट, परचेज, सब कुछ तो आ गया, कुछ भी तो नहीं देना पड़ा आपको, एंटर। अब बताओ, देखो 1 उसने भी दिया अपना और 1 हमारा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता ना, हो जाता हमारी पहचान है ना कि हमने कौन सा दिया हुआ है। अब देखो इसका मैजिक देखो आप, जैसे आपने एंटर किया, ऑर्डर नंबर मैच किया, मैन लोकेशन भी आ गई, क्वांटिटी भी आ गई, अमाउंट भी आ गया, रेट भी आ गया। देन आपने इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद माहिम बताएंगे क्या करना होगा, क्योंकि एक ही आइटम खरीदना है ना हम एक ही बिल पर। एंटर 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 एंटर, यहाँ क्या, रेशन, उसके बाद फिर एक्सेप्ट हो गई। सबसे पहले अब मेरा पेंडिंग चेक करते हैं, डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, उसके बाद परचेज बिल पेंडिंग, क्लियर, कोई बिल पेंडिंग में है ही नहीं। वापस चलते हैं, जाते हैं कहाँ पर, बैलेंस शीट में, ऑडिट के साथ में F1, यहाँ देखिए 3 लाख रुपए, यहाँ देखिए 5,000 का उधार माल खरीदा तो क्रेडिटर्स आ गए, यहाँ आपने जाकर क्लोजिंग स्टॉक खरीद लिया, इस पर करो आप एंटर। फर्नीचर का सामान खरीदा हुआ है आपका, किसका खरीदा हुआ है, फर्नीचर का। अब इसको ना ओपन करने के लिए या तो एंटर कर दो या F5 प्रेस कर दो, F5 से भी शो हो जाएगा फर्नीचर में क्या खरीदा हमने, एंटर। वुडन टेबल खरीदी आपने, 5 पीस खरीदे, जो स्टॉक ग्रुप बनाए थे हमने स्टार्टिंग में, तो यहाँ यूजफुल होते हैं। तो यहाँ से ना क्लियर पता चल जाएगा आपको कि गारमेंट्स के आइटम खरीदे हैं, मेडिकल का आइटम खरीदे हैं या फर्नीचर का आइटम खरीदे हैं आपने, कितना क्लियर है। अब जैसे आपसे कहा जाता है कि गारमेंट्स को दिखाइए, तो गारमेंट्स वाले पे एंटर करते अगर वो होता तो। आपसे कहा फर्नीचर वाले दिखाओ आप हमें, फर्नीचर पे एंटर कर दीजिए, ये है आपका, समझ गए आप। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, एंटर। अब अप्रैल में एंट्री है, ठीक है, फिर ये वाली एंट्री है, इन वर्ड्स में 5 पीस आपने खरीदे हुए हैं, वेरी गुड, और बेचा भी कुछ नहीं है। जो बेचते हैं इन खान वो यहाँ पर हो जाते हैं, कहाँ पर, आउटवर्ड में, अभी तो आए हैं ना। इसके बाद आपने फिर एंटर किया, एंट्री आपके सामने आ गई, ऑल्ट के साथ में पी प्रेस कर दिया आपने, किसके साथ, ऑल्ट के साथ पी, और यहाँ कर दिया विथ प्रीव्यू, ठीक है, और उसको कर दिया यस, ऑल्ट के साथ में जेड, बिल बनकर तैयार आपका। इंटरेस्टिंग है या नहीं। यहाँ नीचे देखिए आप, सब कुछ आ गया।
क्या ऐसा नहीं होता है बिल आपका? ये क्या हमने लाइनें खींच के बनाना पड़ा? उससे बन के आ गया 5000 रुपीज़। और ये जो वो सेंटेंस लिखा होता है ई एंड ओ ई, यानी भूल चूक लेनी देनी, ऐसा कुछ लिखा रहता है बिल पर। अगर बिल में कोई मिस्टेक है तो आप बाद में उसको डिस्कशन में कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आ गई, यहाँ साइन करोगे आप, कस्टमर को बिल बना कर दे दोगे, होगा बिल आपका। सिंपल। तो अब बैक किया हमने, बैक जाने के बाद में यहाँ आ गए तो एक एंट्री इस तरह से हमारी ये मुझे ना वहाँ समझ में नहीं आया, मतलब जो पेंटिंग देखी थी ना हमने, हाँ। वहाँ से समझ आ गया था। फिर आपने फिर कहाँ गए हम? हाँ फर्नीचर। हम गए, अब हम गए बैलेंस शीट में, ठीक है। ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस किया, क्लोजिंग स्टॉक में चले गए, ठीक है। हम क्लोजिंग स्टॉक में क्यों गए? क्योंकि हमें स्टॉक देखना है ना, क्या खरीदा है हमने, गोडाउन में क्या रखा हुआ है हमारे, और एंटर, ठीक है। इसी एंट्री को हिना खान हमें ओपन कराना है तो इसी पर एंटर करते हुए चले जाना है, ठीक है। हमने फिर से एंटर किया तो उसने बताया कि आपने ना अप्रैल में खरीदी हुई है, और देखो ये बन के आ रहा है ग्राफ अप्रैल पर। अगर ये एंट्री मई में होती तो मई में लिखा था, जून में होती तो यहाँ से पता लगा सकते हैं हम कि ये एंट्री कौन से मंथ में पास की गई है। उसके बाद एंटर, एंट्री आ गई, इनवर्ड जो खरीद कर लाए, और जब बेचोगे तो आउटवर्ड, जब बेचोगे तो आउटवर्ड। एंटर, एंट्री आपकी फिर आपके सामने। अब इसका प्रिंट लेना है तो ऑल्ट के साथ में P, ऑल्ट के साथ P, और यहाँ से विद रिव्यू लिखा हुआ है, देखो। अगर नहीं लिखा होता है तो यहाँ से क्लिक करके कर लेती है बटन बार से, देखो ध्यान से आ रहा है। पहले हमें दिखाओ फिर प्रिंट करना D, और उसके बाद में यस। अब इसको जूम करेंगे हम, है ना, ऑल्ट के साथ में Z। बन गया बिल आपका। सुमेर फर्नीचर स्टोर है, इनवॉइस नंबर 1 है, डेट आपकी 1 अप्रैल है, सप्लायर का रेफरेंस है, और कंसाइनी जो है वो हिना खान है, हिना खान कंपनी है जो माल को बेच रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड में वुडन टेबल है, 5 पीस, रेट और टोटल अमाउंट। टैक्स लगा होता था वो भी दिखाई देता, डिस्काउंट होता तो वो होता है, ये तो एक तो ये होता है, हाँ। एक वो अलग से पतला सा होता है, वो अलग चीज़ होती है, वो भी टैली से हम बना सकते हैं, लेकिन वो अलग मेथड है। पहले बिल पर काम करेंगे फिर उस पर काम करेंगे, क्लियर। इसको हमने बैक किया और यहाँ से वापस आ गए। अब मुझे बताइए क्या दूसरी एंट्री पास नहीं कर सकते हम? तो आप सब लोग अपने प्रैक्टिकल कंप्यूटर पर बैठेंगे, एंट्रीज को बहुत समझकर पास करेंगे। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको स्किप मत करना, ठीक है ना। बहुत ध्यान से करना है, सभी लोगों को अपना प्रैक्टिकल